वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्जे से कैसे मुक्ति पाई जाए और कर्जा पहली बात चढ़े ही ना। मैं आज आपको एक सिंपल सरल सूत्र बताऊंगा कि जीवन में कर्जे से कैसे बचा जाए, कर्जा कभी चढ़े ही ना। और एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को देखकर कैसे पता लगाएं कि कर्जे की स्थिति बन सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर्ज से रिलेटेड बड़ा सीधा सरल सूत्र है कि जीवन में जितनी इनकम हो, जितनी आमदनी हो, खर्च कभी भी उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। यह सीधा सरल सूत्र है, इसके अंदर कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, बड़ा सीधा सरल सूत्र है। जितनी व्यक्ति की महीने की इनकम है, खर्च कभी भी उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर और आदमी को बूस्ट करने वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से भी बोलते हैं इस बात को कि आपका जितना खर्च है आपकी आमदनी उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोनों ही बातें ठीक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आदमी अपने आप को जिस लायक, जिस सांचे में ढालना चाहे वैसे ढाल सकता है। आदमी का जितना खर्च है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का खर्च है 2 लाख रुपए महीना और वो कहता है कि मेरा इनकम जो है वो हमेशा 2 लाख से ऊपर ही जानी चाहिए, मैं 2 लाख से ज्यादा ही कमाऊंगा, तो वो कमाए। भगवान ने उसको समर्थ दे रखा है, कोई टैलेंट दे रखा है ऐसा काम करने का, तो वो कर सकता है। कि आपकी जो एक्सपेंसेस है, आपके खर्चे हैं, वो हमेशा इनकम से कम रहे, आपकी इनकम हमेशा खर्चों से ज्यादा रहे। आप ज्यादा इनकम कीजिए, अपने खर्चे उतने बरकरार रखिए। और एक सांचा ये है, एक मेथड ये जिंदगी जीने का कि जितनी आपकी इनकम है महीने की, आपका खर्च कभी भी उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने से पहले सिंपल आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा भ्रामक प्रचार होता है। कभी राहु को बताते हैं कर्ज चढ़ने का कारक, या कभी मंगल को, कभी शनि को। इन ग्रहों की चर्चा करते हैं कि ये यदि शुभ स्थिति में नहीं है, ये पीड़ित है, तो जीवन के अंदर कर्ज होता है। आदमी भ्रामक प्रचार के अंदर पता नहीं लगा पाता मूल प्रॉब्लम है क्या मेरी समस्या की। तो इस वीडियो से आपको ये समस्या आपकी हल होने का पूरा चांस है, अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया। अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैंने अपनी लाइफ में बथेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखा है जो मेरे सर्कल में आए, मेरे टच में आए, मेरे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। उनकी एक फिक्स इनकम होती है महीने की, 1 लाख रुपए महीना है, 80,000 रुपए महीना है, 70,000 रुपए महीना है। उनका जो खर्च है वो 30-40 हजार रुपए में निपट जाता है। कोई चांस ही नहीं है कर्ज चढ़ने का। मैंने अपने सर्कल में आए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैंने उनको कभी कर्जे के अंदर दबते नहीं देखा, बल्कि उनको बढ़ोतरी करते देखा है। बची हुई पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, उससे और ज्यादा पेमेंट गेन करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी फील्ड की बात करें, दूसरे सेक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, प्राइवेट जॉब में है, अब वो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। उस जॉब के चलते उसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई कार खरीद ली, या उसने कोई मकान खरीद लिया, या कोई प्लॉट खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। पता लगा वो उसकी किस्त देते देते कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जॉब से हाथ धुल गया, कंपनी में कोई क्राइसिस आई, जॉब चले गई। अब उस जॉब जाने के ऊपर उसका महीने का जो अपना सर्वाइवल एक्सपेंस था वो तो एग्जिस्ट करता ही है, प्लस उसकी जो इंस्टॉलमेंट जानी थी वो भी रुक गई। अब उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो ब्याज पड़ता है, उस ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आदमी कर्जे के अंदर दब जाता है। तो सीधा सरल सूत्र क्या है? सीधा सरल सूत्र यह है कि आम व्यक्ति की जो आमदनी है, खर्च कभी भी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कहां पर रिस्क लेना है, कहां पर रिस्क नहीं लेना, ये हर इंडिविजुअल की अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है। कोई आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसको ये भरोसा है कि मेरे को पता नहीं मेरी जॉब कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। ऐसे में यदि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज लेता है तो उसको भली भांति विचार करना चाहिए कि मेरे को ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यदि जीवन में एक आदमी की गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदकर, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदकर, मान लीजिए स्विफ्ट गाड़ी खरीदकर उसके घर परिवार का गुजारा चल रहा है, तो उसको इनोवा जैसी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खरीदकर रिस्क लेने की क्या जरूरत है यदि कांस्टेंट इनकम नहीं है। मैं किसी भी आदमी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, किसी आदमी को ये नहीं कह रहा कि आप अपना लोअर लेवल का लेवल अपनाएं जीवन शैली जीने के लिए। जो आदमी अपने आप को ग्रो कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन रिस्क कहां लेना है, कहां नहीं लेना, ये हर इंडिविजुअल की एक अपनी
अपनी समझ है, अपनी सोच है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोला ना, 3 प्रकार की बुद्धियां हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। ब्लाइंड वो नहीं लेना डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन लेना कि मैं जो खर्चे पाल रहा हूं क्या मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपको समझाता हूं कि कर्ज की परिस्थिति किन हालातों में बनती है। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी में कभी भी इस भ्रामक प्रचार के अंदर ना फंसें कि जीवन आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु पीड़ित है, राहु खराब हो गया तो कर्ज चढ़ गया, मंगल ठीक नहीं है या शनि मंगल पीड़ित है तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। इस तरीके की भ्रामक प्रचार में बिल्कुल भी ना फंसे। मैं आपको बताता हूं चार्ट के हिसाब से क्या परिस्थिति होगी जब फाइनेंशियल कंडीशन आदमी की कमजोर होगी और वो कर्जे के अंदर फंस सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस सूत्र को पकड़ के चलेंगे कि मेरा खर्च मेरी आमदनी से कभी भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो आप हर परिस्थिति को फेस कर लेंगे। वो कहने की जरूरत नहीं है, आप उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे। चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल कंडीशन आदमी की क्राइसिस कब क्रिएट हो सकती है। जन्म कुंडली के अंदर यदि लग्नेश की स्थिति 6, 8, 12 में हुई और 6, 8, 12 का संबंध लगन से हुआ, लग्नेश 6, 8, 12 में हुआ और 6, 8, 12 के स्वामी लगन से संबंधित हुए। कैसे संबंधित हुए? या तो वो लगन में जाके बैठ गए या लगन के ऊपर उनकी दृष्टि है उस केस में। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं है। जन्म के समय में D1 चार्ट के अंदर भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हुआ या 6, 8, 12 के स्वामी का संबंध भाग्य भाव से हुआ, तो ऐसी परिस्थिति आदमी की फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बनती है, जिसके अंदर वो ऐसा डिसीजन ले सकता है कि कर्जे में फंस सकता है। ऐसी परिस्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण कर ये देखकर कि लग्नेश और भाग्येश में से कौन सा अधिक कमजोर है, उस कमजोर ग्रह का रत्न धारण करना बनता है। ये रेक्टिफिकेशन है जन्म कुंडली के हिसाब से। और किसी वहम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा राहु खराब है, ये करने से मेरा मंगल खराब है या मेरा शनि खराब है। अपना जीवन के अंदर शुद्ध सात्विक आहार रखो, अपना व्यवहार ठीक रखो, पशु पक्षियों की सेवा करते रहो, माता पिता के साथ मधुर संबंध बना के रखो, उनकी सेवा करते रहो, किसी को कोई नजायज तंग मत करो, कोई तंग करो ही मत, बस अपना सिंपल साधारण जीवन जीते रहो। अपनी जितनी इनकम है अपने खर्चों से कम रखो। उसके बावजूद भी यदि कर्जे की कोई स्थिति बनती है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कर उसको इस प्रकार से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लगन, लग्नेश, भाग्य भाव और भाग्येश, इन दो की स्थिति को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से रत्न की आवश्यकता होगी तो पहनना बनता है। अदरवाइज सिर्फ रेमेडीज करे और पूजा पाठ करे बस, और किसी वहम में वो ना फंसे। तो आज की इस वीडियो में कर्ज से रिलेटेड जो मैंने आपको क्रक्स पॉइंट दिया उसको ध्यान रखें। जिंदगी में कभी भी अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम से ज्यादा ना जाने दें। या दूसरा पहलू, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि मेरे को भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दे रखा है, मैं जितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकता हूं, तो आप अपने खर्चे जितने मर्जी बढ़ा लीजिए और अपनी इनकम उससे अधिक कर सकते हैं। तो इसके लिए लिबर्टी है, कर सकता है आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।